नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये दो तस्वीरें देखिए, एक जिसमें गवर्नर जो पुरस्कार दे रहे हैं टीम को, खिलाड़ी को, वो खिलाड़ी को ही हटा दे रहे हैं कि पहले उनकी फोटो आ जाए, वो आ जाए, है ना। जो खिलाड़ी खेल करके जीता है उससे कोई मतलब नहीं है, इनकी फोटो पहले छप जाए, ये पहले दिख जाए। ये तो एक तस्वीर थी। और दूसरी तरफ तस्वीर है जहां पर आप देख रहे हैं कि एक स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स के सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के, टॉयलेट में चावल है, टॉयलेट में पूड़ी है। वहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं खिलाड़ी भी हैं, कढ़ाई भी रखी है, सब कुछ टॉयलेट में रखा है, खाने की चीजें। आप सोचिए ये कभी आप अपने घर में करेंगे? कोई भी अपने घर में करेगा? मैं कह रहा हूं कोई भी वजह रही हो, कढ़ाई जैसी चीज, सामान, वो देखिए प्याज कटी हुई रखी हुई है, टमाटर है, ये सब चीज कोई भी कभी भी टॉयलेट के अंदर रखेगा? खाने की चीजें हैं ये। बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? आप खिलाड़ियों के साथ लगातार ये करने की हिम्मत कैसे रखते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक? और ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं नेता, कल को कोई पलट के ये बोल दे यूपी का है दिखा रहे हो। इससे पहले तमाम जितनी बार खिलाड़ियों के साथ हुआ है वो सारी चीजें हमने दिखाई हैं और आज उसका उल्लेख भी यहां पर करेंगे। आइए एक एक करके आपको बताते हैं हुआ क्या। शौचालय में खाना परोसा गया, खिलाड़ियों के साथ ये कैसा व्यवहार है। यूपी के सहारनपुर के अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम का एक वीडियो सामने आया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में खाना परोसा गया है। वीडियो में खिलाड़ी शौचालय में खाना लेते दिख रहे हैं। खाने को शौचालय के फर्श पर रखा गया। मजबूरी में खिलाड़ी वहीं से खाना लेकर जा रहे थे। कच्चा राशन भी चेंजिंग रूम, शौचालय में रखने की बात है। राज्य कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने सहारनपुर ये खिलाड़ी आए थे। 3 दिनों तक यह प्रतियोगिता चली और उसमें 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब शौचालय में जो ये खाना परोसा गया है, इस पर क्या कार्रवाई हुई आपको वो भी बता दें। जिला खेल अधिकारी जो हैं अनिमेश सक्सेना, वो निलंबित हो गए हैं। एडीएम वित्त और राजस्व को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और 3 दिन में जांच की रिपोर्ट आने की बात कही गई है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब लिपापोती होगी या सच सामने आएगा, ये चीजें आगे ही पता चलेंगी, क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है। आप कल को ये भी बोल दें कि वो तो वेस्ट सामान था, वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। भाई सब्जियां कट रही हैं वहां, प्याज कट रहा है, पूड़ियां तल के रखी हुई हैं वहां पर। और मेरा यह कहना है खाने की कढ़ाई और ये सारी चीजें शौचालय में रखने का क्या औचित्य है? कोई और जगह नहीं मिली थी, टॉयलेट में ही रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा और क्या हुआ। आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग समय पे कई बार इस तरीके की चीजें हुई हैं। इससे पहले आपको यह ग्राफिक बता दें। मंच पर फोटो खिंचवाते वक्त राज्यपाल ने, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ये नहीं, इससे पिछला आपको दिखाते हैं, सुनील छेत्री को उन्होंने ऐसे करके साइड कर दिया। कोलकाता में डुरांड कप फाइनल के बाद अवार्ड समारोह का वाकया था। फोटो सेशन के दौरान राज्यपाल साइड करते देखे गए। वो तस्वीरें भी अभी आपको चला करके दिखाएंगे, हमारे पास हैं अभी वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें राज्यपाल यूं करके हटा रहे हैं। सुनील छेत्री के नेतृत्व में बेंगलुरु ने डुरांड कप जीता। वीडियो सामने आने पर फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई और राज्यपाल के व्यवहार पर तमाम सवाल उठे। अब जैसे कि हमने बताया कि ये तमाम प्रकरण है, ये है वो तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये देखिए, राज्यपाल ने कहा पहले मेरी फोटो आ जाए। आपने भले ही मैच जीता होगा, आप उतने जरूरी नहीं है, कैमरा जीवी मैं हूं, मेरी फोटो आ जाए सबसे पहले। अब आपको बता दें कि ये नेता लोग जो हैं, इनको ये हौसला कहां से आता है? आज से नहीं आ रहा है, बहुत ऐसे मामले हैं। अगस्त 2008 का मामला देख लीजिए। तत्कालीन खेल मंत्री एमएस गिल, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद को पहचान ही नहीं पाए। सितंबर 2010 में तत्कालीन खेल मंत्री एमएस गिल ने द्रोणाचार्य विजेता गुरु सतपाल सिंह को अपमानित किया। फोटो सेशन के दौरान सतपाल सिंह को हटा दिया। जुलाई 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी दूसरी पंक्ति में, इसको जरा फुल फ्रेम आप देखिए, तब आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये फुल फ्रेम ग्राफिक देखिए। ये जो तस्वीर है
जुलाई 2022 की। इसमें जो खिलाड़ी हैं, जो कि जाने वाले हैं, वो सेकंड रो में बैठे हैं, और जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। ऐसे लग रहा है कि वही जा रहे हैं कॉमनवेल्थ में। तो जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं आज अपने कार्यक्रम में, वो है ये राज्यपाल की ये जो तस्वीर है कि किस तरीके से वो खिलाड़ी को साइड कर रहे हैं, और टॉयलेट में कबड्डी खिलाड़ियों को खाना, खिलाड़ियों को लेकर इतनी लापरवाही क्यों है, प्राथमिकता सूची में क्यों है आखिरी पायदान पर खिलाड़ी, और जो सबसे बड़ा सवाल है, इनकी हिम्मत कैसे होती है, आपका ये बल आपको कहां से मिल रहा है कि आप ये सब कर सकें, और हर बार करके आपको कुछ भी ना हो, कोई कुछ ना बोले आपको। इस बार हिंदुस्तान बोलेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं कृष्णा पुनिया, आप पहली विमेन एथलीट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, इस वजह से कृष्णा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बतौर नेता जवाब ना देके बतौर खिलाड़ी जवाब दीजिएगा, क्योंकि खिलाड़ियों का अपमान ये यूपीए के टाइम पे भी होता था और अभी भी हो रहा है, और इस लिहाज से कुछ खास बदला नहीं है। संकेत जी, जितना आपने ब्रीफ जितनी न्यूज पे डाला है, मैं चाहे मैं खिलाड़ी के नाते जवाब दूं और चाहे मैं विधायक होने के नाते जवाब दूं, गलत है उसको हमें गलत बोलना पड़ेगा। और मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि आज जो तस्वीरें जो दिखाई गई हैं, मन बहुत व्यथित हुआ है। क्या हमारे खिलाड़ी इस लेवल तक खिलाड़ियों को देखा गया कि टॉयलेट में खाना बना के रखा जाए, वहां पे बच्चों को परोसा जाए? तो मैं बिल्कुल एक खिलाड़ी होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी इस बात का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ, चाहे वो यूपीए के टाइम हुआ हो, चाहे एनडीए के टाइम हुआ हो, चाहे वो खिलाड़ियों के साथ होता हो या किसी और के साथ भी होता हो। और इस तरीके का अन्याय और इस तरीके की जो शर्मिंदा करने वाली जो पिक्चरें हमारे सामने आती हैं, वो गलत हैं। आज हमारे एथलीट जो हमारे देश के लिए मान और सम्मान है, जो देश के लिए पदक जीतते हैं, उन खिलाड़ियों की तो इस तरीके से कदर, और हम आने वाला भविष्य देखते हैं, तो अगर ऐसी कदर रहेगी तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमें उससे कोई आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसमें क्या जांच आप चाहती हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ हो सकता है लीपापोती हो, ये बोला जाए कि नहीं वो तो ऐसा था वैसा था, वहां पर असली नहीं, असली भोग तो बाहर लगा था। लेकिन हम देख सकते हैं कढ़ाई रखी हुई है टॉयलेट में, सब्जियां कट रही हैं, और ये तो एक बात हो गई। दूसरी तरफ आप देखिए, मतलब नेताओं को इतना शौक है कैमरे में आने का कि आप खिलाड़ी को ही साइड किए दे रहे हैं। जी देखिए, एक संकेत जी कहना पड़ेगा, आज का जो माहौल चल रहा है, जो समय चल रहा है, सोशल मीडिया पे या मीडिया में आने की एक होड़ लगी हुई है। आप करें कुछ भी नहीं, लेकिन आप मीडिया में सामने आप रहने चाहिए, ये एक होड़ लगी हुई है। और मैं दिखना चाहिए समाज के सामने सोशल मीडिया में कि मैं हूं कुछ, और चाहे वो कुछ भी ना हो। और मैं जो आपने पहला सवाल किया कि इसमें क्या जांच चाहती है, निश्चित तौर पर जो भी इसमें पदाधिकारी, कोचेज या जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें दोषी हैं, बिल्कुल उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि आगे से खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये विडंबना है, और हमने काफी बार भी इस बात को बोला है कि जब खिलाड़ी पदक लेकर आता है तब तो वो सबके लिए एक सितारा रहता है, सर का ताज बना के रखते हैं, और जब समय थोड़ा बीत जाता है तो कोई नहीं पूछता है। वो एक मोटिवेशन का काम करता है। वो समाज में इतने बड़े स्तर पे पहुंचा है, किन परिस्थितियों को बींधते हुए वो आगे बढ़ा है, कैसी परिस्थितियों में अपने उसके हुनर को अपने निखारा होगा। बिल्कुल, कभी खाना नहीं मिल पाता, कभी समय पे उसे शूज नहीं मिल पाते, कभी समय पे उसे इस किस्म का बर्ताव, परिस्थितियां नहीं मिल, और इस तरीके का बर्ताव है वो वास्तव में बिल्कुल गलत है और मैं उसकी निंदा करती हूँ। तो ये कृष्णा पुनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकेत जी, आज इस मौके पे एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मैं क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी हूँ और कई बार मेरे साथ, क्योंकि मैं एथलेटिक्स फेडरेशन की सराहना करती हूँ और मैं इसलिए कि मैं एथलीट भी रही हूँ, लेकिन आज क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हूँ तो कुछ चीजें सामने मेरे भी आ रही हैं। जैसे हर जिले पे
एसोसिएशन हैं वो 2-2 हैं, 3-3 हैं, बच्चे को नहीं पता चल रहा कि वो किस एसोसिएशन के तहत खेले, क्या करे, उसका भविष्य अधर में है, किस तरफ खेलेगा तो उसे मिलेगा। तो ये आवाज भी उठानी जरूरी थी, और एसोसिएशन बच्चों से पैसे भी लेती है, उसके भी वीडियोस भी सामने आए थे। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी फेडरेशंस को गुहार करती हूँ कि इस तरह की जो भी एसोसिएशन चल रही है, आप अनुशासनात्मक आवाज आप भी उठाएं और हम भी उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा पुनिया। बाईचुंग भूटिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाईचुंग भूटिया जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है आपके मन में? पहले तो दोनों एपिसोड देखी बहुत ही दुख लगा। इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और उस दोनों में से तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन को जो टॉयलेट में खाने दे रहा था, आई थिंक दैट वाज मोर डिसगस्टिंग। और अभी हम लोग स्पोर्ट्स को इतना आगे ले जाने का सोच रहा है और इतना एफर्ट्स कर रहा है, और इस समय जब एक लीडर एक लेजेंड को पुश करके अपना फ्रेम में आना चाहता है, जबकि वो समय एक्चुअली बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन और कैप्टन का समय था। एंड एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स हम लोग इतना पुश कर रहे हैं कि डेवलप होने के लिए, लोग को इंटरेस्ट लाने के लिए स्पोर्ट्स के लिए। बट व्हेन यू सी, आप जब देखेंगे कि एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनका खाना बाथरूम टॉयलेट में दिया जाएगा, ये सारे स्पोर्ट्स के लिए एक डिसअपॉइंटिंग डिस्करेज रहता है। So I think this kind of things should be avoided in future, and I think strong action should be taken against any state associations or state federations doing जो खाने का टॉयलेट में जो दिखाई दिया। बाईचुंग जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये हिम्मत कैसे होती है लोगों की? आपको कैसे लगता है कि क्यों ये हो कैसे रहा है? ये तो एक फर्स्ट में तो इग्नोरेंस है पहले, और ये जो स्पेशली एक लीडर, एक गवर्नर, आई थिंक उनका काफी इग्नोरेंस था, बिकॉज मुझे तो नहीं लगा कि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या स्पोर्ट्स का प्रोग्राम स्पेशली फाइनल्स में कभी आए हैं और कोई ट्रॉफीज दिया गया है। बिकॉज जब ट्रॉफीज देता है तो वो एक्चुअली कैप्टन और कोच मैनेजर का समय रहता है, और उनको फ्रेम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद एक तरफ से शायद उनको शायद कोई स्पोर्ट्स इवेंट में और फाइनल्स में आया नहीं होगा, तो कैमरा में आने के लिए एक लेजेंड को पुश करना, आई थिंक दैट इज क्वाइट अ शॉकिंग थिंग। और दूसरा, जो स्पोर्ट्स पर्सन को जो खाने जो बाथरूम टॉयलेट्स में दिया गया, आई थिंक इट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजर, जो ये लोग का सोच है, जो विचार है कि ये लोग को स्पोर्ट्स खिलाड़ी लोग को कुछ भी कर सकता है, कहीं भी खाना दे सकता है। आई थिंक ये विचार को चेंज करना, ये सोच को विचार करना, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो चलाता है स्पोर्ट्स को, आई थिंक दैट माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईचुंग जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको लगता है ये प्रकरण बढ़े हैं या आज के इस युग में ये प्रकरण अब सामने ज्यादा आने लगे हैं? मुझे लगता है कि ये दिखते ज्यादा है। यस, मुझे लगता है कहीं तो बड़ा भी है, लेकिन अभी दिखने में ज्यादा होता है बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है। और अभी तो जो भी एक छोटे चीज, जो भी घटनाएं है, वो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। एंड मैं भी ये हमारा सुनील बैंगलोर एफसी का उनका जो घटना, मैंने भी मेरा दोस्त का सोशल मीडिया में देखा। सो आई थिंक ये सोशल मीडिया के जमाने में ये घटने ज्यादा दिखने को मिलता है, एंड अच्छा है कि इसको दिखाना चाहिए और एक्सपोज करना चाहिए। बाईचुंग जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये बताइए कि क्या अब वो समय आ गया, कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, ये किस किस्म की हरकत है बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है वो समय आ गया है कि अब जो प्रशासन है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स बॉडीज की जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, वो खिलाड़ी ही चलाएं, नेता लोग ना चलाएं? डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। लास्ट 75 इयर्स में आप देखेंगे, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला तब से अभी तक स्पोर्ट्स हम लोग कहाँ है और कहाँ जा चुका है। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिफॉर्म चाहिए, बहुत चेंजेस, बहुत स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन में चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दल, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, इंटरफियर नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन के साथ। यदि वो लोग को इंटरफियर करना ही है तो फिर एक लॉ बना दो कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन में भी जो इलेक्शन होता है, आप पार्टी के सिंबल में ही लड़िए, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि कैंडिडेट आप ये पार्टी का, वो पार्टी का है। लेकिन आप लोग ये मत बोले कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन फेडरेशन का इलेक्शन है और ये स्पोर्ट्स पर्सन का राजनीति इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और पीछे से आप
पूरे जोर लगा के राजनीति का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। अगर करना ही है राजनीति इंटरफेरेंस करना ही, तो आप सिंबल्स में लड़ाइए आपका पॉलिटिकल पार्टीज का, तब सबको पता चलेगा कि कौन पार्टी का क्या कैंडिडेट है और उस तरह से आप चला सकता है। बहुत खूब। बाईचुंग भूटिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सुनाएंगे। और सीधी सी बात है, इस कार्यक्रम के पीछे जो मकसद था वो बस इतना था कि नेता लोग ये जान लें कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। खिलाड़ियों के साथ आप ये नहीं कर सकते। कार्रवाई करने के लिए कहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आरोपी होगा और जो भी अधिकारी इस पर है, मैंने पिछले कल ही उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए निर्देश दे दिए। ये हर तरफ अगर आप जाएंगे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि इस तरह की कोई घटना ना घटे, और अगर ऐसा कुछ है उसकी जड़ तक जा रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं।